हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके जीनियस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे जीके के बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेके आएंगे जो किसी ना किसी इंटरव्यू एग्जाम में पूछे गए सवाल है और कुछ कॉमन सेंस के भी सवाल हैं। दोस्तों, अगर आपको इन सवालों का जवाब पहले से पता है तो हमें कमेंट करके उनका आंसर जरूर दें और इन क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हम आपको 5 सेकंड का समय देंगे। आइए सबसे पहले देख लेते हैं हमारा आज का पूछा गया सवाल क्या है। हमारा आज का पहला पूछा गया सवाल है, हाल ही में नशा मुक्ति भारत अभियान कहाँ चलाया गया। दोस्तों, ये सवाल आपका करंट अफेयर का है जो आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है नशा मुक्ति का अभियान जम्मू एंड कश्मीर में चलाया गया। हमारा अगला सवाल है, कहां पर स्कूली छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखने वाले स्टूडेंट हैं या फिर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में जरूर ये ख्याल आ सकता है तो काश हमारे बच्चों को भी मिलता है, लेकिन पूरे भारत पे नहीं बल्कि किसी स्टेट में ये प्राइज दिया जाएगा। इसका सही आंसर है पंजाब राज्य ने ये डिसाइड किया है कि स्कूली छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन दिया जाएगा। हमारा अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है। वैसे देखा जाए तो मानव शरीर की सारी हड्डियां ही मजबूत होती है, लेकिन कुछ हड्डियां होती हैं जो स्पेशल मजबूत होती हैं। आइए देख लेते हैं, इसका सही आंसर है फीमर हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। हमारा अगला सवाल है, एक हवाई जहाज में कितनी सीटें होती हैं। दोस्तों, आपको ये सवाल बहुत ही फनी लग सकता है, लेकिन हाँ, ये सवाल कंपटीशन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंटरव्यू में कॉमन सेंस के लिए आपको जरूर चेक करने के लिए पूछ सकते हैं। इसका सही जवाब है, एक हवाई जहाज में लगभग 700 सीटें होती हैं। इसका आंसर आप अप्रॉक्सीमेट में भी बता सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, भगवान श्री राम जी के बहन का क्या नाम था। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, शायद ही किसी को पता हो कि भगवान श्री राम जी की बहन भी कोई थी। इसका सही आंसर है, भगवान श्री राम जी के बहन का नाम शांता देवी था। हमारा अगला सवाल है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। दोस्तों, हम ये तो जानते हैं कि अंग्रेज जो है 1600 ईस्वी में आए थे, लेकिन उसमें से कोई एक ही आया होगा, सारे तो नहीं आए होंगे। इसका सही आंसर है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिश था। हमारा अगला सवाल है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की क्यों होती हैं। दोस्तों, हो सकता है इस सब का ये जवाब आप सबको पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताना है और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भूलकर भी मत भूलिएगा। हमारा अगला सवाल है, गांधी जी के अलावा और किस महापुरुष का जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है। दोस्तों, आपको सबको पता होगा कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को होता है, लेकिन एक और महापुरुष है जिनका भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है और सारे लोग भूल जाते हैं। इसका सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन 2 अक्टूबर को होता है, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। हमारा अगला सवाल है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि नेत्रदान किया जाता है, लेकिन जनरली ये लोग अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि नेत्रदान में पूरी आंख का दान किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेत्रदान में आंख के किसी एक पार्ट का दान किया जाता है। आइए देख लेते हैं, इसका सही आंसर है कि नेत्रदान में आंख के कार्निया का दान किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, हीरा का रासायनिक रूप से क्या होता है, मतलब कि हीरा केमिकली क्या होता है, उसमें कौन से तत्व यौगिक पाए जाते हैं। अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे जीके जीनियस चैनल के साथ बने रहें। इसका सही जवाब है, तो हीरा रासायनिक रूप से कार्बन होता है, जो कि आपका पेंसिल में यूज होने वाला ग्रेफाइट भी कार्बन का ही अपर रूप होता है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्य जब सांस लेता है तब औसतन कितने डेसिबल का शोर होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस में पूछा गया सवाल है, जिसका आंसर शायद ही किसी को पता हो। हम आपको बता दें कि जब मनुष्य सांस लेता है तो लगभग 35 डेसिबल की आवाज़ होती है। हमारा अगला सवाल है, क्या चीन में भी सरकारी स्कूल होते हैं। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है क्योंकि सबको लगता है कि चीन में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। या ये देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है कि जी हाँ दोस्तों, चीन में भी सरकारी स्कूल होते हैं, लेकिन सिर्फ कक्षा 9 तक ही सरकारी स्कूल होते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत में तंबाकू की खेती कहाँ होती है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जनरली भारत में 80% से ज़्यादा लोग तंबाकू का सेवन किसी न किसी रूप में करते ही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में तंबाकू की खेती कहाँ की जाती है? इसका सही आंसर है, भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में की जाती है, जो साउथ का एक भारत का राज्य है। हमारा अगला सवाल है, छिपकली कभी पानी पीते हुए क्यों नहीं दिखती? जी हाँ दोस्तों, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि छिपकली को आपने कभी पानी पीते हुए नहीं देखा होगा। और ऐसे ही सवाल आपके इंटरव्यू में कॉमन सेंस वाले पूछ लिए जाते हैं। इसका सही जवाब है, छिपकली पानी पीते हुए कभी नहीं दिखाई देती, क्योंकि छिपकली भोजन से ही पानी की मात्रा प्राप्त कर लेती है जितनी उसे पानी की आवश्यकता होती है। हमारा अगला और आखिरी सवाल है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास आधार कार्ड होता है? दोस्तों, जनरली पूरे इंडिया के नागरिकों के पास आधार कार्ड होता है। तो आइए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना भूल करके भी ना भूलिएगा। इसका सही आंसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास भी आधार कार्ड होता है, क्योंकि वो भी भारत के नागरिक हैं